तो एवरीवन वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पढ़ा था। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का रिकैप देखा था, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने वही सब पढ़ा था, ठीक है। एंड एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को किस किस बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है वो सभी हमने पढ़े थे। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से देखा है एंड आपको समझ में भी आ गया। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और उन सभी जूनियर्स के साथ जो 8th क्लास में आने वाले हैं, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। आज का लेक्चर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मिक्सचर्स हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लास्ट पार्ट में। मिक्सचर्स क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स को मिलाकर बनते हैं। उनका कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, इसलिए हम उन्हें मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने की बहुत सारी टेक्निक होती हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा टॉपिक करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। फिर हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर्स और टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज फ्रॉम मिक्सचर्स वी यूज मैनी सेपरेशन टेक्निक्स। हमें पता है कि मिक्सचर्स में से यूजफुल कंपोनेंट निकालने के लिए या फिर मिक्सचर्स में से इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव करने के लिए हम बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। द टेक्निक चूजन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। जो टेक्निक हमें उस मिक्सचर पर लगानी है, कौन सी टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में साइज़, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम कौन से मिक्सचर पर कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे उन्हें सेपरेट करने के लिए। लेट अस रिकैपिटुलेट सम कॉमन सेपरेशन टेक्निक्स। हम कुछ कॉमन टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली टेक्निक में हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स जो होते हैं, ठीक है, जिनमें सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं, उन्हें हम किस किस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर यानी जिसमें दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं, दोनों जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। सम कॉमन सेपरेशन टेक्निक्स यूज टू सेपरेट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स आर समराइज्ड बिलो। कुछ कॉमन सेपरेशन टेक्निक्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं। टेक्निक्स फॉर सेपरेशन सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स आर: फर्स्ट है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स इन विच वन कॉम्पोनेंट इज हैवी वाइल द अदर इज लाइट। ये जो विनोइंग मैथड है, क्या विनोइंग जो सेपरेशन टेक्निक है, इसका यूज़ किया जाता है उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिसमें एक कंपोनेंट आपका हैवी होता है और दूसरा कंपोनेंट आपका लाइट होता है। सच एज अ मिक्सचर ऑफ हस्क एंड ग्रेन्स। हस्क एंड ग्रेन्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम विनोइंग की टेक्निक से सेपरेट करते हैं। मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। तो विनोइंग की टेक्निक में क्या होता है? सेपरेशन टेक्निक में जो ग्रेन्स एंड हस्क का मिक्सचर होता है उसे हम एक हाइट से फॉल करवाते हैं। लाइटर हस्क, जो हस्क होता है उसका वेट हल्का होता है, इट गेट्स ब्लोन अवे बाय द विंड। तो जब हवा चल रही होती है तो वो हवा से हस्क तो उड़ जाता है एंड द हैवियर ग्रेन फॉल्स डाउन। और जो भारी अनाज होता है, अनाज का दाना होता है, वो नीचे गिर जाता है क्यों? बिकॉज वो भारी होता है। तो ये होती है आपकी विनोइंग की टेक्निक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, विनोइंग होना राइस फील्ड। तो राइस फील्ड जो होता है हस्क एंड ग्रेन का ही मेथड हो गया। ये भी ग्रेन इसमें आपका राइस हो गया ना, एंड हस्क हो गया जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसमें एक तरीके से, ठीक है। तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम विनोइंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सीविंग। सीविंग में छानना। छानना है तो यानी कि सबसे पहले आता है जब हम घर में आटा छानते हैं, वो भी एक सीविंग ही हो गया है ना। तो इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस सच एज राइस एंड शुगर। तो सीविंग मेथड का हम तब यूज़ करते हैं, उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने में यूज़ करते हैं जब जो कंपोनेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जैसे राइस एंड शुगर, उनका साइज़ डिफरेंट हो गया ना, तो ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम सीविंग मेथड का यूज़ करते हैं एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है, उन साइट्स पर वर्कर्स यूज सीव्स टू सेपरेट सैंड फ्रॉम बिगर इम्प्योरिटीज़ लाइक ग्रेवल। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर क्या करते हैं? वर्कर्स जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, वो सीव्स का यानी कि छलनी का यूज़ करते हैं ताकि वो जो सैंड है, रेत में से बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ जैसे ग्रेवल या कंकड़ पत्थर आ जाते हैं ना छोटे छोटे, उन सभी को रिमूव कर सकें, उसके लिए वो सीव्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसा आपको दिखा रखा है, सैंड बीइंग सीव्ड एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर ये ऐसी बड़ी सी छलनी होती है, तो इस पर ये यहाँ से रेत डाला जाता है
तो जो मोटे मोटे जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो तो ऊपर रह जाती हैं और रेत आपका नीचे आ जाता है, तो उस रेत को यूज़ किया जाता है फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। द मिक्सचर इज मेड टू पास थ्रू अ सीव, ठीक है, उस मिक्सचर को सीव से पास किया जाता है। वेयर द स्मॉल साइज कॉम्पोनेंट, जहाँ पर जो स्मॉल साइज कॉम्पोनेंट होते हैं ना वो पास हो जाते हैं सीव के होल्स में से, एंड द कॉम्पोनेंट विद अ बिगर साइज डज नॉट, जबकि जो कॉम्पोनेंट जिसका बड़ा साइज है ना वो उस सीव से पास नहीं हो पाता, तो इस मेथड को हम बोलते हैं सीविंग। तो ये दो मेथड अभी हमने पढ़े, टेक्निक्स पढ़ी सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, कौन कौन सी, विनोइंग एंड सीविंग। इसी में नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में ही चल रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन है थर्ड टेक्निक। मैग्नेटिक सेपरेशन से समझ में आ रहा है खुद ही कि मैग्नेट का यूज़ करते हैं हम इसमें, किसका, मैग्नेट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स सच एज आयरन स्क्रैप फ्रॉम अदर वेस्ट इन विच वन कॉम्पोनेंट इज मैग्नेटिक बाय यूजिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट का यूज़ करते हैं हम इसमें, तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिनमें आयरन स्क्रैप भी होता है, ठीक है, दूसरे वेस्ट से अलग करने के लिए इस मैग्नेटिक सेपरेशन का टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जिसमें एक कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटिक होगा, जैसे आपको सैंड में आयरन फिलिंग्स मिक्स करके अगर मैं आपको दे दूं, तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन से आप उसमें से मैग्नेट जो आपका आयरन है उसे आप अलग कर सकते हो, है ना। कैसे कर सकते हो, सैंड तो आपका नॉन मैग्नेटिक हो गया, तो आयरन को आप उसके ऊपर ऐसे राउंड राउंड घुमाओगे तो क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स होंगी ना सैंड में वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगी और आपके आयरन अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक आयरन ओर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी सच एज सैंड, ठीक है, सैंड जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है उससे मैग्नेटिक आयरन को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर है देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर, ये मैग्नेटिक रोलर होते हैं दो, ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ये मैग्नेटिक ओर इधर आ जाता है और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज इधर आ जाती हैं, और पाउडर्ड ओर, यहाँ से आपने पाउडर्ड ओर डाला, आयरन ओर डाला, ठीक है, उसमें सैंड भी मिक्सड है, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक रोलर जो होगा क्या करेगा, जो आयरन होगा ना यहाँ से आयरन तो इधर आ जाएगा और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज आपकी इधर आ जाएंगी, कलेक्ट हो जाती हैं। फिर फोर्थ टेक्निक है इसमें सब्लिमेशन, क्या, सब्लिमेशन। इट इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स इन विच वन कंपोनेंट कैन सबलाइम वाइल द अदर कैन नॉट, सच एज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। इस मेथड का यूज किया जाता है उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिसमें एक कंपोनेंट जो है आपका सबलाइम कर सकता है जबकि दूसरा कंपोनेंट आपका सबलाइम नहीं कर सकता। सबलाइम यानी वेपर्स में चेंज हो जाना, जैसे आपका मिक्सचर है सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का, ऑन हीटिंग जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे, कौन से मिक्सचर को, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को आपने हीट किया, द सॉलिड दैट कैन सबलाइम चेंजेस टू वेपर्स, तो आप जो सॉलिड होगा वो सबलाइम कर सकता है, ठीक है, यानी कि वेपर्स में क्या हो सकता है, चेंज हो जाएगा, एंड कैन बी कलेक्टेड बाय कूलिंग द वेपर्स। आपने हीट किया मिक्सचर को, हीट करने पर जो सॉलिड होगा वो सबलाइम होकर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, वेपर्स को आप ठंडा करके कलेक्ट कर सकते हो। द अदर कॉम्पोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड एज रेजिड्यू, और दूसरा जो बचा हुआ कॉम्पोनेंट होगा वो नीचे वहीं पर बच जाता है। तो आपको यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। तो आपने ये बर्नर लगाया, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, यहाँ पर एक वायर गॉज लगती है, ये चाइना डिश होती है ऐसी, एंड ये इन्वर्टेड फनल लगाया। इन्वर्टेड फनल में यानी कि उल्टी करके लगाई है ना फनल आपने, इसलिए इन्वर्टेड फनल बोल रहा है। ऊपर आपने कॉटन प्लग लगा दिया और चाइना डिश में आपने रखा है मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का। आपने हीट किया, हीट करने पर क्या होगा, वेपर्स जो होंगे अमोनियम क्लोराइड के वो तो यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी वेपर्स, ये आपके यहाँ पर वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे आप अगर आप अपनी बुक में, यहाँ पर आपको वेपर्स दिखेंगे अमोनियम क्लोराइड के, और अमोनियम क्लोराइड के जब वेपर्स बन रहे तो वो आपके यहाँ पर आकर स्टिक हो गए, क्या हो गए, यहाँ पर आकर वेपर्स जो है अमोनियम क्लोराइड के वो आपके स्टिक हो जाते हैं, फिर आप इसे कंडेंस करके, इसे कूल करके आप इकट्ठा कर सकते हो अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है, और आपका सॉल्ट यहाँ पर बच जाएगा, तो इस तरीके से आपका मिक्सचर अलग हो जाएगा। तो ये हमने 4 मेथड पढ़े सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, कौन कौन से, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड सब्लिमेशन। तो आई होप आपको ये चारों मेथड्स अच्छे से समझ में आए सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के। अब हम मेथड्स पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए सॉलिड कुछ कॉमन सेपरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, एक साथ आएंगी ये दोनों टेक्निक्स, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स विच कंटेन अ हैवी इनसॉल्युबल सॉलिड मिक्स्ड विद द लिक्विड सच एज सैंड मिक्स्ड विद वाटर। इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिन मिक्सचर में एक हैवी इंसॉल्युबल सॉलिड होता है। इंसॉल्युबल सॉलिड यानी कि जो मिक्स नहीं हो पाता, जो घुल नहीं पाता है, और उसे लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है,
तभी तो बोल रहा है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड हो गया आपका जो इसमें, इस मिक्सचर में सॉलिड आपका वो वाला होगा जो इनसॉल्यूबल होता है और लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया, जैसे सैंड मिक्स कर दिया वाटर में तो वो मिक्स तो नहीं होगा ना, तो सैंड आपका इनसॉल्यूबल सॉलिड हो गया और लिक्विड हो गया आपका वाटर। तो इनसॉल्यूबल हैवी सॉलिड्स जो होंगे दे टेंड टू सेटल एट द बॉटम, तो वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे। इनसॉल्यूबल हैवी सॉलिड्स यानी कि जो आपका सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है उसमें से सैंड आपका बॉटम में सेटल हो जाएगा, तो वो जो सेटल हो जाएगा उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है। द लाइटर लिक्विड विच कलेक्ट्स ऑन द टॉप कैन बी स्लोली पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर। और जो लाइट वेट का लिक्विड होगा, इनसॉल्यूबल सॉलिड तो आपका बॉटम में सेटल हो गया तो आपके ऊपर आ गया, उसमें लाइटर लिक्विड जो था वो टॉप पर कलेक्ट हो जाएगा और आप उसे स्लोली धीरे से दूसरे कंटेनर में सेपरेट कर सकते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है डायग्राम में सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। आपने एक बीकर लिया, उसमें वाटर और सैंड का मिक्सचर कर दिया, तो आप उसे स्टेबल होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे बिना हिलाए, तो आपका जो सेडिमेंट है यानी कि सैंड है वो आपका नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि ये सैंड आपका इनसॉल्यूबल सॉलिड हो गया और वाटर आपका ऊपर रहेगा। अब इस वाटर को आपको इससे अलग करना है। अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, एक अदर बीकर लेंगे, उसमें ऐसे एक टेढ़ा करके ग्लास रॉड लगाएंगे, ग्लास रॉड लगाएंगे। फिर ये ग्लास है आपका जो ये वाला जिसमें मिक्सचर है सैंड एंड वाटर का, यानी कि ये वाला। ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आपको धीरे 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 क्या करना है, ग्लास रॉड के सहारे पानी इस बीकर में डालना है, क्योंकि अगर आप एक साथ डालेंगे तो चांसेस हैं कि इसमें सैंड भी साथ में आ जाए इस वाले में, है ना। तो आपको सैंड थोड़ी सी, आपको वाटर अलग करना है बस। तो वाटर अलग करने के लिए आप ग्लास रॉड से धीरे धीरे डालेंगे और आपका यहाँ पर सैंड बच जाएगा। तो ये होती है पूरी प्रोसेस सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की। तो पहला मेथड हमने पढ़ लिया। सेकंड मेथड है फिल्ट्रेशन। ठीक है। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स विच कंटेन अ लाइट इनसॉल्युबल सॉलिड मिक्स्ड विद द लिक्विड लाइक मडी वाटर। फिल्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिसमें एक लाइट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। उसमें तो हैवी इनसॉल्युबल सॉलिड था, इसमें लाइट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जिसे लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है, जैसे मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी जो होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर। तो ऐसे मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं उस मिक्सचर को एक फिल्टर से पास आउट करवा के, क्या फिल्टर के थ्रू हम उसे पास करवाते हैं ताकि उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकें। द लिक्विड पासिस थ्रू द फिल्टर, जो लिक्विड होगा आपका वो पास आउट हो जाएगा फिल्टर से, वाइल द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट, जबकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। दे कलेक्ट ऑन द फिल्टर एज अ रेजिड्यू, वो फिल्टर पर कलेक्ट हो जाते हैं एक रेजिड्यू की फॉर्म में। रेजिड्यू होता है लेफ्ट ओवर, जो भी बचा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा हुआ है सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन। मड को आपने अलग किया। ठीक है। मड वाला पानी है, मडी वाटर बोल रहा है ना यहाँ पर, मडी वाटर यानी कि मड वाला, कीचड़ वाला पानी जो होता है। तो ये मडी वाटर है आपके पास। यहाँ पर आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें आपने फनल लगाया, फनल पे आपने फिल्टर पेपर लगाया ऐसी कोन शेप बनाकर। ठीक है। फिर आपने मडी वाटर इस पर डाला, धीरे 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 डालना है, क्योंकि आप एक साथ डाल दोगे तो वो मडी वाटर है तो पेपर जल्दी गल जाएगा वो, है ना। तो इस फिल्टर में से जब फिल्टर पेपर में जब आप पास करेंगे तो वाटर तो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, क्लीन वाटर, फिल्ट्रेट बोलेंगे हम उसे। ठीक है। क्लीन वाटर जो आपका नीचे कलेक्ट होगा उसे हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। एंड यहाँ पर जो इकट्ठा हो जाएगा मड, है ना, क्योंकि उसका फिल्टर के जो पेपर पे जो साइज़ है ना पोर्स का, वो उससे बड़ा है उसका साइज़, किसका, मड का। तो वो मड आपकी यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, उस मड को हम बोलेंगे रेजिड्यू। तो ये पूरी प्रोसेस थी किसकी, फिल्ट्रेशन की। तो अब सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में हमने दो मेथड्स तो पढ़ लिए, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन। थर्ड मेथड है इसमें इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स विच कंटेन अ सॉल्युबल सॉलिड डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड सच एज शुगर एंड वाटर। तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिसमें एक सॉल्युबल सॉलिड होता है। सॉल्युबल सॉलिड यानी जो घुल सकता है। तो ऐसा सॉल्युबल सॉलिड होता है और उसे एक लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है। सॉल्युबल सॉलिड को आपने लिक्विड में डिज़ोल्व किया, जैसे शुगर एंड वाटर का आपने मिक्सचर बनाया, तो शुगर आपकी क्या हो गई, सॉल्युबल सॉलिड हो गया, और आपने उसे डिज़ोल्व कर लिया लिक्विड में, लिक्विड हो गया आपका यहाँ पर वाटर। ठीक है। इन दिस मेथड मिक्सचर इज हीटेड। तब इवेपोरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को आपने हीट किया सो दैट वॉलेटाइल लिक्विड इवेपोरेट्स। वॉलेटाइल लिक्विड यानी कि जो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, जो जल्दी से जिसके वेपर्स बन जाते हैं उसे हम वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। इसलिए इस मिक्सचर को आपने जब हीट किया तो वॉलेटाइल लिक्विड जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, एंड सॉल्युबल सॉलिड जो होगा वो आपका वहीं पर रेजिड्यू की फॉर्म में बच जाएगा। ऑल्सो इन दिस मेथड, इस मेथड में द लिक्विड इज नॉट कलेक्टेड,
लिक्विड को आप कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया। आप इवेपोरेशन वेपर्स को थोड़ी पकड़ सकते हो, नहीं ना। एंड मिक्सेस विद द एयर, वो इवेपोरेट हो गया और एयर के साथ मिक्स हो गया। तो शुगर एंड वाटर को आपने हीट किया तो क्या होगा, वाटर के जो वेपर्स थे, वाटर आपका वॉलेटाइल लिक्विड हो गया, वो इवेपोरेट हो गया, और जो आपका सॉल्युबल सॉलिड है वो वहीं पर रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप वाटर को कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके वेपर्स बन गए। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, आपने बाउल लिया और उसमें आपने शुगर एंड वाटर का क्या करा, मिक्सचर डाला, सॉल्यूशन डाला, तो वाटर के वेपर्स बन गए, इवेपोरेट हो गया वाटर। फिर आपने देखा यहाँ पर इस चाइना डिस्क में क्या हुआ, शुगर बच गया है यहाँ पर, ठीक है। जब पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका शुगर बच जाएगा। सॉल्ट का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, सॉल्ट भी बच जाएगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें सिंपल डिस्टिलेशन, फोर्थ है सिंपल डिस्टिलेशन। इट इज जनरली यूज टू सेपरेट और रिमूव द सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। सिंपल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है, इवेपोरेशन इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन। पहले इवेपोरेशन करवाते हैं, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, एंड बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर कलेक्टेड। और सिंपल डिस्टिलेशन में दोनों कंपोनेंट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, जबकि इवेपोरेशन में आपका सिर्फ एक ही कंपोनेंट कलेक्ट होता था। बट सिंपल डिस्टिलेशन में हमने पहले इवेपोरेशन करवाएंगे, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद आपके दोनों कंपोनेंट्स आप कलेक्ट कर सकते हो टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम टैप वाटर एंड गेट प्योर वाटर। टैप वाटर जो होता है आपका, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ताकि हमें प्योर वाटर मिल सके, डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है। डिस्टिलेशन इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करने के लिए भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको सॉल्ट सॉल्यूशन का डिस्टिलेशन दिखाया हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, जो सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है उसका दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये पहले इवेपोरेशन हो रहा है, बर्नर है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, सॉल्ट वाटर है, यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर लगाया हुआ है। यहाँ से जब वेपर्स बनेंगे, ठीक है, वेपर्स बनेंगे, सॉल्ट वाटर हीट हो रहा है, वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये कंडेंस हो जाएगा। ये लिबिक कंडेंसर है, यानी कि इसमें जो भी वेपर्स आएंगे वो कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होंगे तो वो वेपर्स आपके यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे हम प्योर वाटर बोलते हैं, ठीक है। एंड आपका क्या, सॉल्ट आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन का सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस हो गया। ये आपके सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स में चल रहे हैं, इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन वाली टेक्निक का यूज़ किया जाता है, सॉल्यूशन से सॉलिड सेपरेट करने के लिए। द सॉल्यूशन इज हीटेड इन एन ओपन कंटेनर। उस सॉल्यूशन को, जो भी सॉल्यूशन है आपका, उसे आप ओपन कंटेनर में हीट करोगे, अलाउइंग द सॉल्वेंट टू इवेपोरेट। ओपन कंटेनर में इसलिए करेंगे ताकि जो आपका सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, वो इवेपोरेट हो जाए और आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बचे। एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने के लिए छोड़ दिया। सॉलिड प्रेसिपिटेट्स, जो सॉलिड होगा उसमें वो तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एंड क्रिस्टल्स विल स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है, यानी कि वो जम जाएगा और उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्रिस्टल्स कैन बी कलेक्टेड एंड अलाउड टू ड्राई। और उस क्रिस्टल्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं और फिर हम उन्हें ड्राई कर सकते हैं। तो ये होती है क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक। क्या होती है, उसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को आपने ओपन कंटेनर में हीट किया, सॉल्वेंट आपका इवेपोरेट हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बचेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप ठंडा करोगे, सॉलिड बन जाएगा, क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। क्रिस्टल्स जब सारे बन जाएंगे तो आप उसे कलेक्ट करके ड्राई कर सकते हो। इससे आपका सॉलिड जो होगा उस सॉल्यूशन में वो आपका कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निक क्रोमेटोग्राफी। क्या, क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर सॉल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी मिक्सचर के कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। किसी भी मिक्सचर के कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, जिसमें जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उस मिक्सचर में, वो उसी सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हैं। उसी सेम सॉल्वेंट में क्या है, वो सॉल्यूबल है, बट उनकी क्या डिफरेंट है, लेवल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, लेकिन उनका लेवल ऑफ सॉल्युबिलिटी अलग है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ब्लैक इंक इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। अब ये जो ब्लैक
इंक होती है हमारे पेन्स में, तो वो उस ब्लैक इंक को बनाया जाता है बहुत सारे कलर्स के मिक्सचर से और एक ही सॉल्वेंट में उसे डिसॉल्व किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी में एक मोबाइल फेज होता है सॉल्वेंट, ठीक है, दैट मूव्स ऑन द स्टेशनरी फेज अलॉन्ग विद द मिक्सचर, जो स्टेशनरी फेज पे मिक्सचर के साथ मूव करता है। मोबाइल फेज जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है वो स्टेशनरी फेज के साथ मूव करता है। Components with higher attraction for the stationary phase will stick to it and separate out first. अब उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उनका, ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो वो उससे चिपक जाएंगे और सबसे पहले अलग हो जाएंगे वो कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स जिनकी हायर सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्वेंट में विल मूव विद इट एंड सेपरेट आउट लास्ट, वो उसके साथ मूव करते रहेंगे और लास्ट में सेपरेट होंगे। कौन से कंपोनेंट्स? जिनकी हायर सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, यानी कि जो कंपोनेंट्स का हायर अट्रैक्शन होगा स्टेशनरी फेज के लिए वो उससे चिपक जाएंगे और सबसे पहले अलग हो जाएंगे। जबकि जो कंपोनेंट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा सॉल्वेंट में वो उससे चिपके रहेंगे, उसके साथ मूव करते रहेंगे, बट वो लास्ट में आकर सेपरेट होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रोमेटोग्राफी का मेथड। तो ये 6 मेथड्स थे आपके सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स में। यहाँ पर आपको क्रोमेटोग्राफी का दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपका फिल्टर पेपर है, यहाँ पर ये वाइट कलर का बीकर, इंक स्पॉट लगाया हुआ है, एक ब्लैक इंक का स्पॉट लगा दिया है। ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में आपने लिया वाटर, ठीक है। अब क्या किया, ये वाटर का लेवल ऊपर जाएगा जैसे जैसे, तो क्या होगा, मतलब पेपर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा ना कलर को, तो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसमें से जो भी आपका हायर अट्रैक्शन होगा ना स्टेशनरी फेज आपका ये हो गया, और मूविंग फेज हो गया आपका, मोबाइल फेज हो गया आपका वाटर। ये स्टेशनरी है ना, इसलिए हम इसे स्टेशनरी फेज बोलेंगे और इसे बोलेंगे स्टेबल फेज, ठीक है, जो आपका रुका हुआ है, सॉरी मूवेबल फेज। तो जैसे जैसे ये गीला होता जाएगा तो इसमें इंक में जिसका हायर अट्रैक्शन होगा ना वो से स्टिक हो जाएगा और वो सबसे पहले सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये इंक स्पॉट्स आपको इस तरीके से यहाँ पर फिल्टर पेपर पर दिखने लगेंगे। इंडिविजुअल पिगमेंट्स ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेज अप द फिल्टर पेपर, ठीक है। इंडिविजुअल पिगमेंट्स अलग अलग जो कलर्स होते हैं ब्लैक इंक में वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और फिल्टर पेपर पर स्टिक हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी क्रोमेटोग्राफी में। तो ये हमने पढ़ लिया सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं। अब हम देखते हैं लिक्विड मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहली टेक्निक है सेपरेटिंग फनल। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स विच हैव डिफरेंट डेंसिटीज सच एज ऑयल एंड वाटर। सेपरेटिंग फनल की टेक्निक का हम उन मिक्सचर्स के लिए यूज़ करते हैं जिसमें मिक्सचर्स में 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इमिसिबल यानी जो आपस में घुल नहीं पाते, मिक्स नहीं हो पाते हैं, उनका डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर। देखते हो ना, ऑयल तो आपका थोड़ा स्टिकी सा और गाढ़ा सा होता है और वाटर जबकि सॉफ्ट और नॉर्मल होता है। व्हेन इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज आर मिक्स, जब हमने ऐसे दो लिक्विड्स को जो इमिसिबल है उनकी डिफरेंट डेंसिटीज हैं उन्हें हमने मिक्स किया तो वो सेपरेट लेयर्स बना लेती हैं। अब तो आप वाटर में ऑयल को मिक्स करने की कोशिश कीजिए, आप उसे सेपरेट मतलब स्टेबल छोड़ दोगे तो वो सेपरेट लेयर्स बना लेंगे। फिर उन सेपरेट लेयर्स में क्या होगा, वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी लो होगी वो टॉप पर आ जाएगा और टैप इज ओपन टू डिकेंट द लिक्विड विद द हायर डेंसिटी, और टैप को ओपन कर दिया जाता है ताकि उस लिक्विड को जिसकी डेंसिटी हाई है उसे हम निकाल सकें। देखो ये सेपरेटिंग फनल का सिस्टम होता है पूरा। ये स्टॉप कॉक है स्टॉप करने के लिए, क्योंकि ऑयल एंड वाटर का ये मिक्सचर है, आपने स्टेबल करने के लिए छोड़ दिया, स्टेबल करा। स्टेबल करने के बाद क्या होगा, ये वाटर की और ऑयल की अलग लेयर्स बन गई, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जब ये सेपरेट लेयर्स बन जाएं तो धीरे से ये कॉक खोलना पड़ेगा, जब तक वाटर यहाँ से पूरा एक साथ मत खोल देना, क्योंकि सारा मिक्सचर फिर नीचे आ जाएगा एक साथ, तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो आपको धीरे धीरे खोलना है और थोड़ा सा खोलिए, फिर वाटर आने दीजिए। पूरा वाटर जब यहाँ ये लेवल इस लाइन तक आपको वाटर कलेक्ट करना है, देन आप स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे और आपका वाटर अलग हो जाएगा एंड ऑयल अलग हो जाएगा। इसकी हाई डेंसिटी थी तो ये बॉटम में था, इसलिए हमने बॉटम से कलेक्ट कर लिया वाटर को, ठीक है। जो जिसकी हाई डेंसिटी होती है वो बॉटम में बैठ जाता है और जिसकी लो डेंसिटी होती है वो फ्लोट करता है, टॉप पे फ्लोट करता है।
ये थी टेक्निक आपकी सेपरेटिंग फनल की। सेकंड टेक्निक है आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें हमने सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा था, किसमें, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स में। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज़ यूजुअली यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग मोर देन 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उन मिक्सचर्स के लिए यूज़ किया जाता है जिन मिक्सचर्स में लिक्विड्स होते हैं 2 से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स के। जिन मिक्सचर में 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उन मिक्सचर्स का यूज़ किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से। जैसे क्रूड ऑयल, कंपोनेंट विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइजेस फर्स्ट। तो क्रूड ऑयल है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग मतलब 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए हम उन्हें उस क्रूड ऑयल में से यूज़फुल कंपोनेंट्स पाने के लिए, अलग अलग कंपोनेंट्स पाने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो उस क्रूड ऑयल में जो भी कंपोनेंट जिसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले उसके वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स को कूल किया जाता है ताकि वो कंपोनेंट मिल जाए, एंड प्रोसेस इज रिपीटेड, और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि जब तक सारे कंपोनेंट्स हमें नहीं मिल जाते हैं। तो ये पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये फर्नेस है, फर्नेस यानी भट्टी। तो क्रूड ऑयल है वो गर्म हो रहा है यहाँ से, तो ये आपके यहाँ पर पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये। इसमें अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे 400 डिग्री सेल्सियस है तो फ्यूल ऑयल आपको मिल गया, फिर 370 डिग्री सेल्सियस है तो डीजल मिल गया, 300 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन है, 200 डिग्री सेल्सियस पे गैसोलीन है, एंड 150 डिग्री सेल्सियस पे आपकी एलपीजी मिल गई। तो ये क्रूड ऑयल से सारे हमने कंपोनेंट्स अलग कर लिए। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, एंड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स। अब एक ही मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स भी लगा सकते हैं, यानी कि जो हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं उनमें से बहुत सारी टेक्निक्स लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही मिक्सचर में एक ही तरह की टेक्निक लगेगी, नहीं। इफ़ द मिक्सचर कंटेन्स मोर देन 2 कंपोनेंट्स विच नीड टू बी सेपरेटेड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स इज यूज्ड। ठीक है, अगर मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं जिन्हें सेपरेट करना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स हम उसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड कैम्फर। मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें सैंड भी है, सॉल्ट भी है, एंड कैम्फर भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स कौन कौन सी लगाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इस मिक्सचर में, वी कैन फर्स्ट यूज सब्लिमेशन टू सेपरेट द कैम्फर फ्रॉम द सॉल्ट एंड सैंड। सॉल्ट एंड सैंड के मिक्सचर में से हम कैम्फर को अलग करने के लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, वो उसके वेपर्स बन जाते हैं और उसे आप कूल करके इकट्ठा कर सकते हैं। सब्लिमेशन में पढ़ा था हमने। वी कैन देन ऐड वाटर टू द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। ठीक है, आपने कैम्फर अलग कर लिया, फिर सब्लिमेशन की टेक्निक से कैम्फर अलग करा, फिर आपने उस सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर में आपने वाटर डाला तो सॉल्ट तो उस पर डिजोल्व हो गया। वाटर एंड सॉल्ट तो डिजोल्व हो ही जाता है उस वाटर में, लेकिन सैंड डिजोल्व नहीं होगा। तो आप सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हो यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन में से सैंड को अलग करने के लिए। ठीक है, बताया था ना, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एक प्रोसेस है एंड फिल्ट्रेशन अलग है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निक अप्लाई करके आप उस सॉल्ट सॉल्यूशन में से सैंड को अलग कर सकते हो। फिर आपके पास बचा सॉल्ट वाला सॉल्यूशन। सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में से आपको सॉल्ट सेपरेट करना है तो आप इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने देखा ना कितनी टेक्निक्स हमने यूज़ कर ली यहाँ पर, सब्लिमेशन किया, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, देन इवेपोरेशन। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, देन आपको अप्लाई करना होगा। तो गाइस ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें करने हैं फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जिसमें सबसे पहला है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज। किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक आर। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है आपका, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका बेस्ट मेथड है, यहाँ पर आप इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं और सिंपल डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डू वी यूज एट होम टू सेपरेट ब्रैन फ्रॉम फ्लावर। जो फ्लावर होता है यानी कि जो आटा होता है उसमें से ब्रैन को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, विनोइंग, फिल्ट्रेशन, सीविंग, सब्लिमेशन। तो हम सीविंग यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। मड फ्रॉम वाटर, वाटर में से मड को सेपरेट करने के लिए हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, डिकेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, विनोइंग, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन। ठीक है, मड फ्रॉम वाटर, मडी वाटर में से हमने फिल्ट्रेशन से ही तो मड को अलग किया था ना। तो ये हो गए हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन। सब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। इन मिक्सचर्स कंपोनेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज।
मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, फॉल्स, वो तो शो करते हैं, आपको करेक्ट भी करना है स्टेटमेंट, ठीक है। मिक्सचर्स में तो प्रॉपर्टीज दिखती हैं उनकी। कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, कंपाउंड्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो केमिकल फार्मूला से, ट्रू। इन अ होमोजीनियस मिक्सचर देयर इज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी अलग अलग विजिबल बाउंड्री दिखती है आपको, फॉल्स, उनकी विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती। विजिबल बाउंड्री किस में दिखती है आपकी, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में दिखती है। इन द डिस्टिलेशन टेक्निक कंडेंसेशन इज फॉलोड बाय इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन टेक्निक में कंडेंसेशन इवेपोरेशन के बाद होता है, येस ट्रू। इन क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स सेपरेट आउट ऑन कूलिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्रिस्टल्स जो आपको मिलते हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने पर मिलते हैं, येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेबल दी डायग्राम्स एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन दोनों डायग्राम को आपको लेबलिंग करनी है और ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं आपको। तो सबसे पहले ये डायग्राम आपको याद है कौन सी उसका है, देखो लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले थर्मोमीटर, वाटर आउट, लिबिक कंडेंसर, कोल्ड वाटर इन, यहाँ पर आपका ये प्योर वाटर हो गया, एंड ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है पूरा, बर्नर, सॉल्ट वाटर, राउंड बॉटम फ्लास्क। कौन सी प्रोसेस है ये आपकी, प्रोसेस कौन सा है यहाँ पर, ये प्रोसेस है आपकी सिंपल डिस्टिलेशन। क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट वाले को लेबल कीजिए जल्दी से और उसका नाम बताइए कौन सी प्रोसेस है ये। देखिए ये मडी वाटर है आपका, ये फिल्टर पेपर है, मड है, ठीक है, ये मड हो रही है ना यहाँ पर, रेजिड्यू जिसे हम बोलते हैं। फिर ये फनल हो गई आपकी, एंड ये है आपका क्लीन वाटर। तो ये कौन सी है, फिल्ट्रेशन। कौन सा है ये टेक्निक, फिल्ट्रेशन टेक्निक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको यही बोल रहा था, नेम दी प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन बोथ दी डायग्राम्स, इन दोनों डायग्राम्स में कौन सी प्रोसेस आपको वो बतानी थी। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय दीज प्रोसेसेस, इन प्रोसेस से कौन से टाइप के मिक्सचर्स आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको बताया था सिंपल डिस्टिलेशन आप सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स से सेपरेट कर सकते हो, सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस आप सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो, एंड फिल्ट्रेशन में आप लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स को, क्या, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो। लिक्विड लिक्विड नहीं, ये सॉलिड लिक्विड है, दोनों ही आप सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो दोनों प्रोसेस यूज करके। एंड नेक्स्ट पूछा, एक्सप्लेन दी सेपरेशन टेक्निक्स शोन इन बोथ द डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल मिक्सचर्स सो सेपरेटेड फॉर ईच ऑफ देम। आपको इन दोनों डायग्राम्स में जो भी सेपरेशन टेक्निक्स दिखाई हुई हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हमने सॉल्ट वाटर का लिया था, सॉल्ट वाटर का इसमें एग्जांपल लिया था, इसमें लिया था हमने मडी वाटर का। तो जो हमने पीछे पढ़ा था सेम एज इट इज़ ऐसा ही आएगा और आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।